अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर गुड। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने लगा हूँ एम्ब्रियो के बारे में, स्पेशली जर्नल एम्ब्रियो का, जो कि आपका पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रूफ के लिए। ठीक है, तो वो आपने किस तरह से तैयार करना है। सबसे पहले तो देख लें, ये माइनर नहीं है कि बच्चे अक्सर इसको लाइट ले लेते हैं, लेकिन इसके अंदर से आपके 9 MCQs ऑलमोस्ट आते हैं UHS के प्रूफ में। ठीक है, और साथ 2 SCQs। ठीक है, तो आपके जहाँ पे बाकी ग्रॉस का रीजन देखे हैं, GA हिस्टो, तो उनके हिस्टो के भी ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन जी और ग्रॉस के वो 6 to 7 MCQs आते, तो इसकी वेटेज ज़्यादा है। ठीक है, तो आपने ये वाला पोर्शन कैसे तैयार करना, और मेजरली आपके प्रूफ के दोनों MCQ जनरल में से ही होते हैं, स्पेशल में से कभी कभी आ जाता है। तो अब देखते हैं इनके अंदर। सबसे पहले तो चैप्टर 1 आप लोगों ने नहीं करना है, आपने KLM से ही तैयार करना है, क्योंकि वही रिकमेंड बुक है। फर्स्ट चैप्टर इंक्लूड नहीं है, उस पर ऐसे बच्चे टाइम ज़ाया करते हैं पढ़ के, तो आपने करना नहीं है। और इसके लिए एक टिप के ना, एम्ब्रियो के लेक्चर के लिए, जो स्पेशली जनरल एम्ब्रियो के लेक्चर है ना, इसके लिए डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। काफ़ी लेंथी हैं, आप उसको 2x पे करके देख लें, लेकिन वो हेल्पफुल हैं आपको, मतलब चीज़ों को लॉन्ग टर्म याद रखने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं चैप्टर नंबर 2 से। सबसे पहले जो इसके चंद इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, उनके अंदर एक तो चैप्टर नंबर 2, ठीक है, इसके अलावा चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 7, ये 3 चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी पूरी फर्स्ट ईयर की एम्ब्रियो के। ठीक है, अब चैप्टर 2 में से मतलब करना सारा थोरली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं हमारे पास। सबसे पहले गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, गैमीटोजेनेसिस में आपने स्पर्मेटोजेनेसिस ओजेनेसिस दोनों ही करने हैं। यूजुअली इनके फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में करना है। पूछ लेता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कितनी देर में होता है, 2 मंथ्स में, कुछ बुक्स में 64 डेज लिखा है, ये याद रखना है। और कहाँ से कहाँ तक, मतलब पहले स्पर्मेटोगोनियम बनेगा, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो स्टेप्स होते हैं फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख लेने हैं, और कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफ़र करेगा, यानी सर्टोलाइज सेल से स्पेनिफेरस ट्यूब्यूल्स एपिडिडाइमस, और जो उसका पाथवे है। ठीक है, ओजेनेसिस में इसी तरह प्री नेटल ओजेनेसिस और पोस्ट नेटल ओजेनेसिस, वो आपने सारी तैयार करनी है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल के हमारे पास फेजेस। ठीक है, ये अक्सर उसने पूछ लेते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 3 फेजेस कौन से हैं और क्या क्या होता है, कितनी ड्यूरेशन में होता है, वो आपने करना है। इसके अलावा इसका एक क्लिनिकल है, एन ओवुलेटरी मेंस्ट्रुअल साइकिल, सॉरी, एन ओवुलेटरी में क्या होता है कि एब्सेंस हो जाती है ओवुलेशन की, तो वो आपने पढ़ लेना। ठीक है, इसके अलावा स्पर्म की मैचुरेशन की कुछ कंडीशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो कौन कौन सी हैं, कैपेसिटेशन और एक्रोसोम रिएक्शन। कैपेसिटेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये कैपेसिटेशन आपने अच्छे से करनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आगे आ जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ फेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एज इट इज़ सारा आपने पढ़ना। फर्टिलाइजेशन हो मतलब डेफिनेशन होती, यूजुअल साइट क्या है, एम्पुला ऑफ यूटेराइन ट्यूब कितनी देर में होती है, और फेजेस कौन से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा एक इसमें रह जाता है सिस्टरी रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ वगैरह, तो वो आपने पढ़ लेनी है। वो कौन कौन सी हैं, नेम्स पढ़ लेने हैं, उनमें सैरोगेट मदर्स का पता हो क्या होती हैं। ठीक है, इसके अलावा टेस्ट ट्यूब बेबीज़ का पता हो। तो ये चंद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ये हमारे पास फेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसके अलावा हमारे पास कैपेसिटेशन का पता हो, और बाकी आपने एक नज़र सारा चैप्टर देख लेना है। नेक्स्ट आ जाए चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब छोटा सा चैप्टर है, तो इस वजह से यूजली इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको जो पता हो, ये हमारे पास बेसिकली सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट है, तो इसके अंदर पूछ लेता है कि वीक ऑफ टोज भी कहते हैं इसको, टूज, वो क्यों कहते हैं। बेसिकली इसके अंदर एक एम्ब्रियो ब्लास्ट सेकंड वीक के फर्स्ट वीक के लास्ट तक हमारे पास एक एम्ब्रियो ब्लास्ट और ट्रोफोब्लास्ट बन जाती है, तो वो एम्ब्रियो ब्लास्ट भी 2 लेयर्स में डिवाइड हो जाता है, और ट्रोफोब्लास्ट भी 2 में डिवाइड। इसके अलावा हमारे पास 2 कैविटीज़ बनती हैं, एमनियोटिक और कोरियोनिक कैविटीज़। एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक सिलोम भी 2 लेयर्स में, स्मेटिक्स प्लैंक्टिंग में डिवाइड हो जाते हैं। तो चंद पॉइंट्स ही आपने याद रखना है कि इसको क्यों कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन, प्रूफ में भी आ चुका है पास पेपर में। ठीक है, यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन क्या होती है, बेसिकली यूट्रस और प्लेसेंटा के दरमियान, फीटस और मदर के दरमियान सर्कुलेशन का होता है। वो किस तरह से होता है, वो छोटा सा ही क्वेश्चन है, तो वो आपने देख लेना, यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन। ठीक है, इसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी और उसकी वेरियस साइट्स, तो ये लास्ट ईयर प्रॉप में सिनेरियो बन के आया हुआ था एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। आई गेस उसने पूछा हुआ था कि मोस्ट कॉमनली कहाँ पे होता है, तो वो आपने सारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाला जो टॉपिक है ना, ये आपने अच्छे से कर लेना है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अलावा इम्प्लांटेशन की समरी आपने कर लेनी है। ठीक है, वो पूछ लेते कि मतलब स्टेजेस वेरियस लिखें इम्प्लांटेशन की, तो ये आपको पता हो कि मतलब किस तरह से होता है। 2 वीक्स तक सारी आपने लिखनी है इम्प्लांटेशन। ठीक है, उसके अलावा एबॉर्शन की टाइप्स,
ठीक है। 5 to 6 टाइप्स हैं, तो वो आपको पता हो कि कौन कौन सी हैं और क्या क्या होता है इनके अंदर, ठीक है। इसके अलावा एक क्लिनिकल इधर भी लिखा है, वो प्लेसेंटा में भी है, प्लेसेंटा प्रीविया, तो वो हम उधर ही वैसे देख लेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपने अच्छे से करने चैप्टर नंबर 3 से। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना फर्स्ट ईयर का, वो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है। कौन सा है हमारे पास? इस थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर आपको गैस्ट्रुलेशन का पता हो, ठीक है। गैस्ट्रुलेशन, एक बात मैं आपको ऊपर बताना भूल गया कि सेकंड वीक के अंदर हमारे पास बाइलैमिनार जम डिस्क बनती है, यानी एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट बनती है। 2 लेयर्स बनती हैं, एक ऊपर एपी और नीचे हाइपोब्लास्ट। अब ये इसको हम कहते हैं बाइलैमिनार जम डिस्क। थर्ड वीक में क्या होता है हमारे पास? ये 3 लेयर्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। तो ये जो प्रोसेस होता है ना बाई से ट्राई 3 लेयर्स बनने का, इसको हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। तो गैस्ट्रुलेशन के हवाले से पूछ लेता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास न्यूरोलेशन पे क्या देता है, स्टेप्स लिखे हैं, ठीक है। न्यूरोलेशन, इसके स्टेप्स आपने अच्छे से करने, प्रोसेस का पता हो क्या है, ठीक है। इसके अलावा इसके साथ एसोसिएटेड इसके क्लिनिकल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, तो अक्सर ही उसने पूछे होते हैं। तो वो बेसिकली न्यूरल फोल्ड्स नहीं क्लोज हो पाती और इस वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो जाते हैं, स्पाइना बाइफिडा, एनेंसेफेली, तो वो इनके बारे में पूछ लेता है, ठीक है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन, ठीक है। प्रूफ में काफ़ी बार आ चुका है। फंक्शंस क्या है इसके, इसकी फेट क्या है, ये जितने भी है ना इनका आपने फेट लाजमी याद रखनी कि न्यूरोलेशन की फेट क्या है, नोटोकॉर्ड की फेट क्या है, प्रिमिटिव की फेट क्या है, तो वो आपने फेट्स आपकी याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा एक इसके अंदर और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ न्यूरल क्रस्ट सेल डेरिवेटिव्स, ठीक है। ये न्यूरल क्रस्ट डेरिवेटिव्स ये भी हमारे पास प्रूफ में आ चुके हैं। तो ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो प्रूफ में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास उसने सोमाइट्स के बारे में थोड़ा सा लिखा है, तो आपने जर्नल थोड़ा सा पढ़ लेना उसके बारे में कि मतलब जो एमसीक्यूज बन सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पेयर कब होते हैं, फर्स्टली किस रीजन में होते हैं, सोमाइट पीरियड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कितना है, ठीक है। तो वो सोमाइट से आपने इस तरह से, या सोमाइट्स डिवेलप्स कौन सी मेसोडर्म से होते हैं, तो वो आपने सारा देख लेना चैप्टर 4 से, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है। चैप्टर जो 5 है ना नेक्स्ट, ये हमने सिलेक्टिव करना है, ठीक है। सारा करने की ज़रूरत नहीं है, सिलेक्टिव करेंगे, केएलएम से इंशाल्लाह आपका टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। करने कौन कौन से हैं? एक फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो वाला टॉपिक, ठीक है। लास्ट ईयर प्रॉफ में इस टॉपिक से एमसीक्यूज भी आया हुआ था, फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये आप शर्जील वगैरह जो शॉर्ट बुक्स होती हैं उधर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, मतलब लेकिन अगर आपने करना है तो अच्छी तरह आप इधर से भी कर सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक नहीं आया, ठीक है। इसके अलावा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, दैट इज डेरिवेटिव्स ऑफ जर्म लेयर। हमारा एम्ब्रियो का वाइवा था और उन्होंने ना यहाँ से ही क्वेश्चन स्टार्ट किया था, डेरिवेटिव्स ऑफ ऑल 3 जर्म लेयर, यानी एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म के, और ख़त्म भी इसी पे किया था, जो मतलब हिस्ट्रो का और उसका, सॉरी हिस्ट्रो कह रहा हूँ, एम्ब्रियो और थॉरक्स का था। तो थॉरक्स के अंदर भी हमारी वेन्स वगैरह सारी होती, तो उन्होंने इसी को रिलेट करके जर्म लेयर के डेरिवेटिव्स पूछे थे। वाइवा के लिए तो है इंपॉर्टेंट, इसके अलावा एससीक्यू, एमसीक्यूज, हर चीज़ में ये पूछे जाते हैं, तो ये आपने बहुत बहुत अच्छे से करने हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ जर्म लेयर्स हेल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 पे आ जाए। चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमारे पास ना टेक्निक्स होती हैं, कौन कौन सी, मतलब फीटस को असेस करने की टेक्निक्स हैं, असेसिंग टेक्निक्स हैं, ठीक है। वो हमसे पूछी जाती हैं, फॉर एग्जांपल अल्ट्रासाउंड, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास वो अल्फ़ा फीटोप्रोटीन्स होती हैं, एमनियोसेंटेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा क्रॉनिक विलर सैम्पलिंग, ये 3 आपने बहुत अच्छे से करनी है। अल्फ़ा फीटो, इसके अलावा एमनियोसेंटोसिस प्रॉफ में आ चुका है, इसका भी एमसीक्यूज आया था लास्ट ईयर, और इसके अलावा क्रॉनिक विलर सैम्पलिंग, ठीक है। ये भी पूछ लेते हैं कि हम परफॉर्म कहाँ कब करते हैं, 10 to 12 वीक्स के दरमियान परफॉर्म करते हैं, तो ये आपने याद रखना है। बाकी टेक्निक्स के नाम पता हों तो मोर देन इनफ है, ठीक है। टेक्निक्स में से एक एमसीक्यूज आता है लास्ट में प्रॉफ में, ये आपने अच्छे से करना है। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 7 है ना, इसकी बाकी अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन हम गारंटी दे सकते हैं कि इसमें से एक क्वेश्चन मस्ट है आपका, 1 एसक्यू मस्ट है। बाज़ का कुछ पेपर्स में तो 2 भी आए, लेकिन मोस्टली पेपर हैं कि जिनके अंदर इसका एसक्यू मस्ट है, लाजमी आता है, हर साल आता है, हमारे प्रॉफ में भी आया था। तो ये आपने सारा थोरोली करना है, ठीक है। इसमें से आपने कुछ 1-2 टॉपिक्स हैं जो आपके इंक्लूडिंग हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बाकी सारा चैप्टर आपने थोरोली करना है। अब करना क्या है, सबसे पहले देखें डेसिडुआ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेसिडुआ की 3 टाइप्स होती हैं, वो रीजनल पूछ लेता है, इनके फंक्शन, डेसिडुअल सेल्स के फंक्शन के डेसिडुआ आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके अलावा कोरियोन की टाइप्स हैं, स्मूथ वर्सेस विलस कोरियोन, ठीक है। ये आपसे अक्सर डिफरेंस पूछ लेते हैं, इनके एक दूसरे नाम भी हैं, दैट इज़ कोरियोनिक लेवाए और कोरियोनिक फ्रेंडोजम, तो उस नाम से भी पूछ लेते हैं कि इनके अंदर क्या डिफरेंस है, तो ये आपने अच्छी तरह से कर लेना। उसके बाद प्लेसेंटल मेम्ब्रेन, लास्ट ईयर प्रॉफ क्वेश्चन, ठीक है।
क्या होती है, कितनी लेयर्स पे, 4 लेयर्स पे कंसिस्ट होता है। और ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि 10 वीक्स तक कितनी लेयर्स पे होता है, उसके बाद क्या होता है, और फिर लास्ट पे जाके क्या होता है वो आपने सारा बताना होता है, ठीक है। इसके अलावा इसी में एक टर्म है प्लेसेंटल मेम्ब्रेन को प्लेसेंटल बैरियर भी कहते हैं, यानी जब कोई मॉलिक्यूल बहुत बड़ा हो, उस पर कोई स्पेसिफिक चार्ज हो, कॉन्फिग्रेशन हो, तो वो मेम्ब्रेन से पास नहीं कर पाता, तो उसको हम कहते हैं प्लेसेंटल बैरियर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हेपारिन है, वो हमारे पास मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि उस पर भी नेगेटिव चार्ज हमारे पास होता है, तो ये आपने देख लेना है। उसके अलावा हमारे पास इसी के अंदर फिगर भी बना हुआ है, फिगर 7.7 इस चैप्टर का। उसके अंदर उसने क्या लिखा हुआ है कि वो सब्सटेंसेस कुछ लिखे जो क्रॉस कर सकते हैं प्लेसेंटा को, कुछ नहीं, तो वो आपने बहुत अच्छे से करना है। स्पेशली इसके अंदर ना वायरसेस के बारे में पूछ लेता है। वैसे तो सारे इन्फेक्शियस एजेंट जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया कौन से क्रॉस करते हैं, पैरासाइट कौन सा करता है, लेकिन वायरसेस का क्वेश्चन पास्ट पेपर में आ चुका है कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ वायरसेस दैट कैन क्रॉस प्लेसेंटल मेम्ब्रेन, तो वो रूबेला वायरस, साइटोमेगालोवायरस, वो सारे आपने याद करने हैं। उसके बाद आ जाए स्टेजेस ऑफ लेबर, 3 स्टेजेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइमरी ग्रेविडस यानी फर्स्ट प्रेगनेंसी जिनकी होती है उनके अंदर कितना टाइम है, और जो मल्टी ग्रेविडस होते हैं यानी जिनका पहले प्रेगनेंसी हो चुकी है उनके अंदर कितना टाइम होता है, तो आपने बेसिकली उसका पहले फीचर बताना होता है कि और टाइम उसमें आपने बताना है, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा ही याद करना है, तैयार करना है बहुत अच्छे से, इसकी कंपोजिशन, फॉर्मेशन, ठीक है, सर्कुलेशन किस तरह से होती है, स्पेशली इसके क्लिनिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लास्ट ईयर भी आ चुके हैं। ओलिगोहाइड्रामिनोसिस और पॉलीहाइड्रामिनोसिस के बेसिकली आपको कॉजेज़ पता हो, कॉम्प्लिकेशन पता हो क्या है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको पता हो, ठीक है। इसके अलावा जो ट्विन्स हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स वर्सेस डाइजाइगोटिक ट्विन्स, ठीक है, तो इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, इनकी प्लेसेंटल मेम्ब्रेन्स में, ठीक है, एमनियोटिक और योनिक मेम्ब्रेन्स में क्या डिफरेंस है, वो सारा आपने देख लेना है, ठीक है। और जितने इस चैप्टर के क्लिनिकल बॉक्सेस हैं कोई स्किप नहीं करना, ऑल क्लिनिकल बॉक्सेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्टली चांस होता है कि प्लेसेंटा में से वो क्लिनिकल बेस्ड कोई क्वेश्चन दे, मोस्टली हमारे पास एमनियोटिक फ्लूइड का लाजमी आता है, और लीको और पॉलीहाइड्रामिनोसिस। अच्छा, अब जो मैं आपको बताने लगा था जो आपने इस चैप्टर से टॉपिक नहीं करने, ठीक है, वो हमारे पास कौन कौन से हैं। एलोग्राफ्ट वाला, प्लेसेंटा एज एन एलोग्राफ्ट, ये आपके सिलेबस में नहीं है, और इसी में ही आएगा इन्वेसिव ट्यूमर के तौर पर भी, प्लेसेंटा एज एन इन्वेसिव ट्यूमर, ठीक है। तो ये टॉपिक काफ़ी लेंथी है, ये आपके सिलेबस में इंक्लूड ही नहीं है, ये आपने करने ही नहीं है। बाकी जितने मैंने बताए ये अच्छे से करने हैं, फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।